So, hello everyone. So today again we are here with the vector algebra, right? हमने जो पिछले क्लास तक बातें करा था वो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन वाला बातें करा था ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा है, सी की क्या क्या बातें हमने डिस्कस करा है, एंड देन उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या बातें क्या करेंगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वो क्या था? डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? हमने ये दिखाया था कि 3D में जब हम किसी वेक्टर का, मान लो ये हमारे पास कोई वेक्टर है और वो वेक्टर जो है समथिंग आर वेक्टर है ना। हमने माना था कि आर वेक्टर है और आर वेक्टर क्या था हमारा? A1 और ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। हमने ये बातें करा था पिछली क्लास में, और ये हमने 3D में दिखाया था और बोला एक्स कोऑर्डिनेट ए है, बी जो है वाई कोऑर्डिनेट एंड सी जो है जेड कोऑर्डिनेट। देन इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता था, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा इसका? डायरेक्शन रेशियो जिसको अपन डी आर नाम से भी जानते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ए कॉमा। जो इसका कंपोनेंट होगा, जो इसका स्केलर कंपोनेंट होगा, वही क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। बात आता है डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन में हमने एक बातें करा था कि जो है, जो इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, दिस इज, एंड इट्स नथिंग बट एल कॉमा एम कॉमा एन। बातें ये आते हैं एल कॉमा एम कॉमा एन है क्या चीज? ये क्या बातें हैं? तो एल इज नथिंग बट कॉस अल्फा, एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा, एंड द लास्ट एन इज कॉस गामा। यहाँ तक हमने बातें करा था। अब ये कॉस अल्फा बीटा गामा क्या है? तो अल्फा इज एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस टू दिस वेक्टर, बीटा इज एंगल मेड बाय वाई एक्सिस टू दिस वेक्टर, एंड एंगल मेड फ्रॉम जेड एक्सिस दिस वेक्टर इज गामा, राइट। एंड लास्ट चीजें जो हमने बोला था, जो रिलेशन बोला था, जो हमने लिखा था, क्या आया था? कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड देन कॉस स्क्वायर गामा। ये बातें ना हमने क्या बोला था कि 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर होता है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर दिस विल ऑल्सो इक्वल। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में चीजें कर रखा। ठीक है, यहाँ तक हमने बातें क्लास में कर रखा है। और चाहो तो एक बार मैं फिर से तुम्हें दिखा दूं, है ना, कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या बातें हैं, एंड अल्फा बीटा गामा क्या है। लेट्स सी। राइट, सो दीज आर द एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, दिस वन इज सम वाई एक्सिस, एंड हमने बातें करा था दिस वन इज सम जेड एक्सिस। जो ये पॉइंट है, this point A comma B comma C is somewhere here. Then assume this one is some A comma C, right? अब ये A comma B comma C है, तो हमने क्या बोला? ओरिजिन से जो पॉइंट, ओरिजिन से जो लाइन यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है, दिस वेक्टर इज सम आर वेक्टर, दिस वेक्टर इज सम आर वेक्टर, राइट। और मॉड आर भी क्या देगा? हमें आर ही देगा। मॉडुलस आर, आर क्या हो रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बातें ये है अल्फा बीटा गामा क्या है? तो अल्फा इज एंगल मेड फ्रॉम x axis to this vector is alpha, angle made from y axis to this vector beta, angle made from z axis to this vector, this is
गामा। और ये जो है डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब और क्यूबाइड तुम कह सकते हो। डायगोनल ऑफ अ क्यूबाइड जो है वो है हमारा आर वेक्टर, राइट। ठीक है, हमने कल प्रूव करके भी दिखाया, एक बार तुम वहां पे ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा चीजें क्या हो रहा है। पिछले वाले लेक्चर का लास्ट लास्ट के 5 मिनट्स में ये चीजें हमने डिस्कस करा था। एंड कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए मैं एक छोटा सा बात बता देता हूँ। कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए क्या करा था, इसको ज्वाइन किया एंड वी टुक वन ट्रायंगल फ्रॉम हियर। और ये ट्रायंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कंसिडरिंग ओरिजिन एज ओ एंड दिस पॉइंट एज ए एंड दिस विल बी पी। ये जो पॉइंट है ये सम पॉइंट पी, पी इज नथिंग बट ए कॉमा बी कॉमा जीरो। सो जीरो टू ए, मतलब ओरिजिन टू ए जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है। तो cos alpha will give you OA upon OP, and OA is small a, P is R. And you can see here cos alpha, that is nothing but OA, that is small a, OP, that is mod R. or you can say R. दोनों में से कोई सा भी बात है। और मॉडुलस ऑफ आर अगर फाइंड करोगे तो क्या देता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में। कॉस बीटा फाइंड करने के लिए यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करोगे तो इधर विल सी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। cos बीटा फाइंड करने के लिए यू कैन सी this time here 190 degree angle is there, and this is nothing but take this point as OBP. अगर cos beta find करें तो this distance OB upon OP, so OB is B, again OP is R, so cos beta, that is nothing but B upon mod R, right? That is nothing but B upon modulus of R. ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली जिस टाइम पे जेड एक्सिस से अगर हम बात करें तो फिर से हमें यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन अगेन वी विल गेट 190 डिग्री एंगल, देन cos gamma is nothing but again this O C अपॉन ओ आर। यहाँ से जब एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे है ना, इट विल गिव यू वन ट्रायंगल। छोटा सा दिख रहा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, बट यू कैन कंसीडर, हाँ इट विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, साइड साइड व्यू है इसलिए ऐसा पतला सा दिख रहा है, बट इट विल गिव यू द सेम वन। एंड हियर सो 90, ये जो बातें हैं यहाँ पे ये हमें क्या देगा, 90 डिग्री। इस इस पॉइंट से ये वाला, ठीक है, ये जो है हमें 90 डिग्री देगा। बेसिकली ओ सी पी विल गिव यू 90 डिग्री एंगल। लेकिन अगर हम कॉस गामा का बात करें, है ना, अगेन अगर हम कॉस गामा का बात करें तो इट विल गिव यू सी अपॉन मॉडुलस ऑफ, now mod r is nothing but square root of a square plus b square plus c square, then cos square alpha will give you a square upon a square plus b square plus c square. Similarly cos beta will give you b square upon a square plus b square plus c square. जब तीनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा एंड डिनोमिनेटर में भी यू विल गेट द सेम थिंग, कैंसिल होकर के इट विल गिव यू इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, चलो आज क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 रूट। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 रूट 2 है, मेकिंग एन एंगल ऑफ कॉस, सॉरी मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई/4 विथ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें की। हमें वेक्टर ए फाइंड करना है, हमें मॉड ए गिवन है ना, मैग्नीट्यूड गिवन है दैट इज 5, राइट। एंड और क्या बातें गिवन है, एंगल मेड, है ना, कहाँ से, एक्स एक्सिस से पाई/4, मतलब अल्फा गिवन 5/4। और क्या गिवन है, बीटा गिवन है, वाई एक्सिस से भी कर रहा है पाई/2, सो बीटा इज गिवन दैट इज एन एक्यूट एंगल बीटा विद जेड एक्सिस। मतलब हमारा गामा जो है ये क्या है, थीटा है ना, गामा जो है वो क्या है, थीटा है।
और हमें यही थीटा वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें दो चीज फाइंड करना है, एक तो गामा का वैल्यू थीटा एंड दूसरा वेक्टर। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पे कैसे बातें स्टार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले तो एक बात अच्छे से पता है कि कोई सा भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एल एम एन है। एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा, एन इज कॉस गामा। नाउ you can find this LMN. So L will give you, that is cos alpha, right? So cos alpha क्या है हमारा, cos alpha क्या है हमारा, cos alpha is pi by 4. Pi by 4 is nothing but 1 by. Similarly, L equal to cos beta. Sorry, M equal to cos beta. अब अगर हम M का बात करें यहाँ पे, तो M is nothing but cos pi by 2, जो कि क्या है, जीरो के बराबर है ना, जो कि क्या है, जीरो के बराबर है। तीसरा बात है जो है N, that is nothing but cos गामा, और गामा की जगह पे क्या है, cos theta, right? So we can write here n is cos theta. Now we have all the three value, and according to the direction cosine rule, we can say कि l square plus m square plus n square ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ये हमने अभी अभी लिखा है। Now put all the value here, so 1 by root 2 whole square plus 0 square plus n square, n is cos theta square equal to 1. Now we can say कि 1 by 2 plus cos square theta equal to 1. So cos square theta is nothing but 1 by 2. Now cos theta. Now we can find cos theta from here. So you can see you will get cos theta as plus minus by 2. But they are asking the acute angle. Acute angle का मतलब पॉजिटिव वाला बातें होगा। एक्यूट एंगल मतलब 0 और 90 के बीच में, तो कॉस थीटा एक्यूट एंगल कब देता है, जब वो पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा वी नीड टू कंसीडर ओनली 1 by 2, वी कांट टेक माइनस 1 by 2। सो थीटा मस्ट बी 1 by 2 कब देता है, कॉस थीटा पाई बाई 3। तो थीटा इज पाई बाई 3। नाउ वी गॉट ऑल द थ्री वैल्यू एल एम एन, राइट। हमारे पास क्या आ गया, एल एम एन तीनों वैल्यू है। एल इज 1 by root 2, m is 0 and n is how much, 1 by root। It's 1 by 2 or 1 by root 2 square, so it's 1 by root। ये cos स्क्वायर थीटा बात आ रहा है, तो प्लस माइनस 1 by root 2, so it's 1 by root 2। Again it will give you, right? Now we have all the three L M N। What they are asking, find the vector। हमें वेक्टर पूछा जा रहा है, हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। हमारा जब डायरेक्शन कोसाइन आ गया, डायरेक्शन कोसाइन क्या है इसका, that is nothing but 1 by root 2, 0 and 1 by। अगर डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो you can see कि जो हमारा वेक्टर होता है, whatever vector is there, लाइक हम अगर वेक्टर को कंसीडर करें, हमारा वेक्टर ए जो है, ये है ए आई, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप। तो ए वन ए टू ए थ्री जो है क्या होता है, एल, बिकॉज एल इज नथिंग बट द होल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, दैट इज अपॉन। अगर मान लो हम ऐसा मान ले, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप प्लस ए थ्री, ठीक है, हमने ऐसा अगर मान लिया, तो इसका एल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो इसका एल क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन दिस होल थिंग का स्क्वायर है ना, मॉड ए, ए वन अपॉन मॉड, राइट, ए वन अपॉन मॉड ए, एंड इट्स नथिंग बट ये क्या है, हमारा कॉस अल्फा ना। ये बातें क्या है, हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर।
अगर ये एल जो है हमारा कॉस अल्फा है, एल जो है हमारा क्या है, कॉस अल्फा है, तो वी कैन राइट दिस A1 इज नथिंग बट मॉड ए into cos alpha, or we can say mod A into L. A1 is mod A into L. Similarly, A2 find करोगे तो cos beta equal to A2 by mod A. So A2 will be mod A into cos beta. A3 will be mod A into cos gamma. जो हमारा वेक्टर होता है, we can write it like this. Vector A is nothing but modulus of this vector into cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma cos gamma. ठीक है. Now if you are going to write this vector, vector A, be mod A. Mod A means L square plus M square plus mod A means what? Mod A means it's given. है ना, ये बात given है 5 root 2. So we can put here mod A, that will be 5 root 2 into cos alpha. Cos alpha is 1 by root 2 I cap. Cos beta means cos pi by 2, right? Cos beta means cos pi by 2, that is 0 plus 0 j cap plus cos gamma, again 1 by root 2, 1 by root 2 k cap. Now if you are going to multiply this whole thing by 5 root 2, so you will see हमारा वेक्टर ए क्या आ रहा है, 5 I cap. 0 into anything will give you 0. 5 is the final answer. कुछ बातें है ना, हमने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सारी बातें देखा था, बट अभी यहाँ पे एक चीज और निकल के आया है. क्या निकल के आया है? तो हमारा कोई सा भी वेक्टर है, उसको वी कैन राइट लाइक दिस. इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं कोई सा भी वेक्टर, एनी वेक्टर वी कैन राइट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन. सो कॉस अल्फा इंटू आई कैप, और यू कैन से कि ए इज नथिंग बट, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो. ए इज नथिंग बट, सो मॉड ए टाइम्स एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. So this is also one of the form, है ना, ये भी एक फॉर्मेट है. लेकिन सो हमारा थीटा इज 5/4 एंड वेक्टर इज 5 I कैप प्लस 5, है ना. बहुत आसान बातें हैं, बहुत मुश्किल यहाँ पे बातें नहीं है, बहुत आसान सा चीजें हैं, राइट. फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगर किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है, क्लास में हमने सबसे पहला काम किया, क्या किया है, हमने डायरेक्शन साइन देखना शुरू किया, एल एम अब फाइंड किया. देन हमने कंडीशन लगाया एंड वी गॉट थीटा फ्रॉम हियर. देन वी रोट the vector A in the form of cos alpha cos beta, right. Let's see next बात क्या है. हाँ, one more question is there, बोला जा रहा है, right. Direction ratios of vector this and hence calculate the direction. ये बहुत आसान बात. ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए वो बाद में, बट कोई इशू नहीं, दोनों में सेम चीजें यूज हो रहा है. वहां पे हमने डायरेक्शन को साइन यूज किया, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज पूछा जा रहा है. मैं एक चीज अभी फिर से लिखता हूँ कि जब हमारा वेक्टर आर होता था और बोला जाता था ये एक्स आई का प्लस वाई जे का प्लस जेड ये कैप, ऐसा कुछ हो, तो हमारा डी आर्स डायरेक्शन रेशियोस इज नथिंग बट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ठीक है, हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. क्लियर है. बेसिकली तुम कह सकते हो कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है, हमारा डायरेक्शन.
तो यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। एंड सेम अगर डायरेक्शन कोसाइन का बात करें, डिसीज का बात करें, तो क्या होता था LMN। तो हमारे पास जो वेक्टर गिवन है वो गिवन दैट इज इक्वल टू सी कैप माइनस 2 k कैप। तो अगर इसका स्केलर कंपोनेंट देखेंगे तो क्या क्या है, 1 1 एंड -2। रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो दैट इज नथिंग बट 1 1 माइनस। रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 1 1 माइनस। ठीक है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट 1 1 माइनस। यू कैन राइट नाउ। अब बात आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अगर हम इसका बात करें, इस वाले चीजों का, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब डिसीज का बात करें, डिसीज विल बी नथिंग बट L, M। हमने बोला है कि हमारा जो L है यहाँ पे, L वुड बी नथिंग बट फर्स्ट x अपॉन मॉड आर। एक्स अपॉन मॉड आर, मॉड आर का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये बातें हैं हमारा L। M इज वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली n will be z upon स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ बात। ठीक है, मॉड ए हमारा यही बातें होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें, सेम चीजें हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करें, तो डायरेक्शन रेशियो तो हमें मिल गया, राइट। डायरेक्शन रेशियो तो हमें मिल गया है, दैट इज नथिंग बट दिस वन, 1 1 - 2। डायरेक्शन कोसाइन के लिए वी नीड टू फाइंड L। L वुड बी दिस कंपोनेंट ऑफ आई। तो स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे कितना, 1 1 अपॉन मॉड ए। सो वी कैन फाइंड मॉड ए फर्स्ट। मॉड ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2। So 4 plus 1 plus 1 square root of 6. Now we can say the L is nothing but 1 by root 6. M is being 1 upon mod A. This one also will give you 1 by root 6. The N value, that is 1 upon, this time it's -2. So -2 upon mod A. And mod A will be root 6. So now we can say कि जो हमारा डायरेक्शन साइन है वो क्या आ रहा है भाई, 1/√6, 1/√6 by 6. So we can write hence the required direction cosine. Hence the required direction cosine और disease are, क्या बात है, दे रहा है 1/√6, 1/√6, -2/6। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से डीआर्स एंड डिसीज फाइंड कर लेंगे। हमें बस एक बार समझने की बात है, डीआर्स क्या होता है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर, एंड डिसीज क्या होता है, दैट स्केलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मॉड आई। अगर हम एक्स का स्केलर कंपोनेंट देखें इस डायरेक्शन में तो कितना है, इस वेक्टर में 1 है। अगर हम जनरल वाले के देखें, जनरल टर्म एक्स आई बाई जे एंड जेड अपॉन मॉड आर, 1 अपॉन मॉड, देन वाई अपॉन मॉड आर जो है वो एम है,
here it's 1 upon mod n. Then again, z upon mod r is n. Here it is minus 2 upon. ठीक है, तो वी कैन इजिली से कि डायरेक्शन कोसाइन जो है 1/√6 1/√6 माइनस। इसका नाम जो है हमारा फैमिलियर नहीं है, तो बच्चे क्या होता है कि बहुत परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन। बहुत आसान सा बात है, अगर एक बार तुमने समझ लिया तो तुम्हें ऐसा भी क्वेश्चन कहीं पे भी मिल जाएगा, यू कैन डू इट। ठीक है, चलो तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट बात। नेक्स्ट बोला जा रहा है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, है ना। जब हमारे पास दो वेक्टर है, दो पॉइंट है बेसिकली, और उस दोनों पॉइंट को अगर एक वेक्टर फॉर्म किया जा रहा है, और वी आर गोइंग टू फाइंड दैट। हमारे पास दो पॉइंट क्या क्या है, x1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। ये दो पॉइंट है हमारे पास। तो मान लो पॉइंट ए जो है वो x1 y1 z1 है, x2 जो है, पॉइंट बी जो है x2 y2 है। कोई सा भी दो पॉइंट गिवन है, देन पोजीशन वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्ट टू द origin is given, that is OA that is x1 I cap y1 j cap। ध्यान से देखना, हमारे पास दो पोजीशन है, वन इज OA that is here and is OB that is here, 2 I cap y2 j cap j2 a cap respectively, है ना। देन अगर हम इसको 3D में देखें, मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, ये जो गिवन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, let us consider one point is somewhere here, this is point A, and somewhere here one point, that is point B, like this. Now this is A and this point is point B. This is point A and the point is point B. Now if you are going to draw a vector from origin, origin is that intersection. Now if you are going to draw two vector, one is OA, another one is OB, right? One is OA, another one is B. These two are two vector. We need to find AB vector. We are going to join these two line. ये पॉइंट से अगर हम इसको ज्वाइन करें तो विल गेट दिस AB वेक्टर। तो हमें यही AB वेक्टर करना है, फाइंड करना है। नाउ यू कैन सी फॉर्मिंग वन ट्रायंगल, और वी कैन इजीली यूज, है ना, हम लोग आराम से यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, वेयर इन OAB, इन ट्रायंगल OAB यू कैन इजीली अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो मैं तुम्हें एक बार और छोटा सा बात बता देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन जाएगा, जो भी आप वाई डायरेक्शन में से थीटा, and z direction में it's theta, and point A is given, that is x1 y1 z1, point B is given x2 y2 and z2। Now what we need to apply here, we need to apply the triangle law of addition। like the given triangle, that is we can write in triangle OAB, in triangle OAB applying triangle law of addition। राइट, अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी गेट OA plus OB equal to AB, then write OA plus AB equal to OB। this OA vector plus this AB vector equal to this OB vector, है ना, इनिशियल पॉइंट
फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड सेकंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट पे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो विल सी हमें क्या बातें मिलेगा। रिक्वायर्ड वेक्टर है वो, दिस इज नथिंग बट ओबी वेक्टर एंड व्हाट वी नीड फ्रॉम हियर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एबी वेक्टर। सो एबी वेक्टर इज नथिंग बट ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है ओ ए ओ बी, पोजीशन वेक्टर दैट इज x1 y1 z1 x2। तो नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें और फाइंड करें, हमारा ए बी वेक्टर जो है बट x1 i कैप प्लस x2 y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड माइनस द सेकेंड वेक्टर o, we are taking ob first, right? Take x2 y2 z, second one is x1 I cap plus y1 j cap plus z1. Now if we are going to subtract it, we'll see कि हमें क्या बातें मिल रहा है, x2 minus x1 I cap, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1, and this is nothing but our required vector, ठीक है। ये क्या है, हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, भी हमें यही वेक्टर चाहिए था। ठीक है, नाउ यू कैन फाइंड द मॉडुलस आल्सो। अगर हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड करें, मान लो इसका मॉडुलस फाइंड करें, मॉड ऑफ दिस वेक्टर ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1, right? x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर दो पॉइंट गिवन हो तो हम आराम से पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर मिलेगा हम उस वेक्टर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कौन सा वेक्टर होगा वो बता। अभी ध्यान से देखो, तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो, दो पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, डायरेक्टली से इस दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप एंड जे लगा दे, हमें जो है रिक्वायर्ड वेक्टर मिलता है। या तो तुम ऐसे पोजीशन वेक्टर फाइंड करो पहले ओ ए एंड ओ बी एंड देन ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके, अगर कोई प्रूफ पूछ दे तब ऐसा कर। अगर डायरेक्टली दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर वही है, ए और बी। अगर कोई दो पॉइंट, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वही है। क्यों? क्योंकि x1 माइनस जीरो सेम बात है। ये तो पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z। अब अगर हम इसका वेक्टर फाइंड करेंगे तो जस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई कैप जे कैप पुट कर देंगे, विल गेट आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, है ना। बहुत मुश्किल बातें नहीं है, आराम से वी कैन इजिली फाइंड दिस वेक्टर्स। सो लेट्स सी, है ना। इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, देन उसके बाद ही बातें अच्छे से क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 3 0 एंड -1 -2। ये दो पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट है 2 3 0 एंड क्यू पॉइंट जो है वो -1 -2। इफ यू वांट यू कैन फाइंड पहले पोजीशन वेक्टर। So given points are P and Q, अगर दो बात given है तो we can easily find the position of P is nothing but the position vector of P is nothing but its OP. So OP will be 2 I cap plus 3 J cap plus 0 K cap, and 0 K cap देगा हमें 0 ही देगा, right? Then similarly position vector of Q
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू का बात करें तो इट्स ओ क्यू, एंड ओ क्यू इज नथिंग बट अगेन -1 into I cap, so -2 j cap -4। हमारे पास दोनों पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं। नाउ वी कैन अप्लाई, क्या बातें अप्लाई कर सकते हैं, जो है क्यू एंड क्यू पी। बेसिकली हमें इस दोनों को ज्वाइन करके बनाना है, तो क्यू से पी तक अगर वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं तो या तो हमें P मिलेगा, राइट, या तो हमें पी क्यू मिलेगा। तो वट एवर यू वांट, अगर क्यू पी फाइंड करना है तो ओपी माइनस क्यू पी फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ क्यू। जैसे हमने पिछले वाले में क्या फाइंड किया था, हमने ए बी फाइंड किया था तो ओ बी माइनस ओ ए हुआ था, राइट, बी माइनस ओ ए हुआ था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे क्या find करते हैं, here we are going to find QP. So if you are going to find QP vectors, it's nothing but OP minus OP. Vector OP minus vector OP. Position vector of P minus position vector of Q. मतलब जो पॉइंट्स बाद में है, ओपी में पी बाद में आ रहा है तो ओपी इज द फर्स्ट, क्यू बाद में आ रहा है, क्यू पहले आ रहा है तो ओ क्यू विल बी द सेकेंड, ओपी को सब। अगर यही हमारा पी क्यू वेक्टर होता, consider पी क्यू, so we'll get ओ क्यू फर्स्ट एंड देन माइनस। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, वी आर गोइंग टू फाइंड, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू पी के डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्या है, पी से क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है। वी विल कंसीडर दिस वन। तो अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये ओ क्यू वेक्टर जो है हमें क्या मिलेगा, ओ पी इज 2 + 3 से, और 0k will give you 0, if you want you can write, otherwise there is no issue, minus of I cap -2j cap -4। ठीक है, जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देंगे, माइनस ऑफ माइनस आई प्लस आई कैप, माइनस ऑफ -2, so 3 + 2 j cap, then last one is plus 0 minus of -4, so 0 + 4, so finally you will get the OP vector, not OP, it's QP vector, that is 3 I cap +5 j cap +4, so this one is the required answer। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, हमसे यही बातें पूछा जा रहा है, डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू पी, एक वेक्टर फाइंड करना है जिस जो कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मिल रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्यू टू पी, आई कैप +5 जे कैप +4 जे कैप। इसी का हमें फाइंड करना होता पी टू पी, मतलब पी क्यू अगर फाइंड करना होता तो यही क्या होता, सब्ट्रैक्ट हो जाता उल्टा, ओ क्यू अभी बाद में आ रहा है, पी क्यू वेक्टर में ओ क्यू फर्स्ट में आएगा, ओ क्यू माइनस ओ, तो सी का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर तुम फाइंड करोगे यू विल गेट सी का नेगेटिव आएगा, -3 आई कैप -5 ट्राई करके देख लेना, यू विल गेट द सेम विथ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक में वो भी कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। तो फटाफट से विल जंप ऑन द नेक्स्ट बातें। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 3,4 एंड द टर्मिनल पॉइंट -5। देखो, दो पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पहला पॉइंट 3,4 एंड दूसरा पॉइंट -5। ठीक है, अब बोले जा रहे फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, ये ना 2D में बातें। अगर दो ही पॉइंट्स हमें गिवन है, मतलब सिर्फ आई और जे कंपोनेंट, 2D में बातें दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बी है, तो वी नीड, हमें क्या मिलेगा, हमें वेक्टर फाइंड करना है ए से बी। इफ वी कैन कंसीडर, अगर हम मान लें, लेट द इनिशियल पॉइंट बी ए, ये वाला बातें जो है ए है, लेट द इनिशियल पॉइंट
E comma 4 and the terminal point, and the terminal point B and the terminal point that is minus 5 comma 7, right? Terminal point that is minus 5 comma 7. Initial and terminal points are here. Now we can find, क्या हमें find करना है, इसी वेक्टर को find करना है, ना ए बी वेक्टर को फाइंड करना है, देन उसका स्केलर कंपोनेंट वेक्टर. हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए, हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है. वी नीड टू फाइंड, अभी अभी हमने देखा, इफ रिक्वायर्ड ए बी वेक्टर वी नीड टू फाइंड व्हाट, ओ बी माइनस ओ ए. तो ओ बी क्या है, जो भी पॉइंट गिवन है वही हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है. So if you are going to write OB vector, so it's minus 5 comma 7, so it's nothing but minus 5 up plus 7 zeta. Then minus sign के साथ OA, vector of this OA, that will give you 3i plus 4 zeta. Now, if you are going to subtract it, you can see minus 5 minus 3 I cap, then plus 7 minus 4 C cap. So now you can see the AB vector is nothing but it's minus 8 I cap प्लस जी. ठीक है, ये दोनों बातें माइनस 8i का प्लस 3j का. अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, स्केलर कंपोनेंट. अब वी कैन सी हियर द रिक्वायर्ड स्केलर कंपोनेंट और हेंस द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ AB. AB वेक्टर क्या है भाई, -8 and 3 आर -8 and 3. सिमिलरली अगर वेक्टर कंपोनेंट का बात करें, वेक्टर कंपोनेंट क्या है, -8i and vector components are -8i and 3j का, -8i and 3. ठीक है, बहुत मुश्किल बातें नहीं है, आसान सा बात है. अभी अभी तक हमने जो भी करा है बहुत इजी इजी चीजें करा है, आसान ही काम करा है. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट से हम लोग जंप करते हैं. एक और दो और बातें बच रखा है, एक सेक्शन फॉर्मूला और थोड़ा बहुत हम टच करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, है ना, अगर वहां तक पहुंच पाए तो. ऑब्वियसली ट्राई, है ना, वहां तक पहुंचने का कोशिश करते हैं. तो नेक्स्ट बात है जो है वो क्या है, सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, 10th क्लास 11th क्लास जब भी पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन. अब भी सेम बातें बोला जा रहा है कि लेट ए एंड बी, बी 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट, है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, पोजीशन वेक्टर्स ओ ए. तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ा हुआ है, या तो चाहो तुम ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा सकते हो, ओ ए एंड ओ बी रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, है ना, ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर है हमारा. नाउ जब कोई एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, तो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, लेट अ पॉइंट सी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड internally in the ratio of n is to n. The position vector of point C is given by. अब बात पे आते हैं कि इसका फिगर कैसा होगा. मान लो हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा और दूसरा पॉइंट समवेयर हियर, एंड दिस इज आवर वेक्टर विच वन, ए बी वेक्टर. ठीक है, ये दोनों पॉइंट बोला जा रहा है और नॉट बेसिकली ए बी.
You can consider this point as A. This is B. अब कहीं तो एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे ओरिजिन, मान लो ओरिजिन, मैं एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है एक्सिस का. सो अगर if we are going to consider this one as origin, this OA is a position vector of, and this OB is a position vector of, yeah, this OA is a position vector of A and this OB is a position vector of B. ये दोनों बातें हैं. कोई एक पॉइंट C जो है कहाँ है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन जो कर रहा है उसके बीच, कहीं पे एनीवेयर, यहाँ पे इस जगह पे कोई एक C पॉइंट है एंड क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है M is to N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है M is. So if we are going to join or draw the position vector of this point C, so it's nothing but C. It's nothing but C. Now this OC vector, now this OC vector, हमें OC vector के बारे में ही पता करना है कि OC vector क्या है. So now this O to C vector, this will give you how much? M times OB plus N times OA. M times OB vector plus N times OA vector divided by M plus divided by M plus N. ठीक है. एंड यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है कि M एंड N जो है वो क्या है, पॉजिटिव. M और N क्या है, पॉजिटिव. दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ C. ठीक है. जो पॉइंट C इसको डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर इज M टाइम्स OB N टाइम्स OA डिवाइडेड बाय M प्लस. सो दिस इज फॉर द इंटरनल डिवीजन. जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है हमारा कोई पॉइंट, उसके इसमें वेक्टर ऐसा, उसी वेक्टर इज m टाइम्स OB प्लस n टाइम्स OA डिवाइडेड बाय m. सिमिलरली अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, सेम बातें हम करते हैं उसमें भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर तुम देखोगे तो ऐसे ही हम पॉइंट, बट वेक्टर में थोड़ा सा सीन डिफरेंट है. यहाँ पे पॉइंट्स की जगह वेक्टर है. पॉइंट में भी वही काम करते थे, रेशियो होता था उसके अपोजिट वाले साइड से उसको multiply करते. यहाँ भी अगर तुम ध्यान से देखोगे सेम ही चीज. m जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के पास आया है, n जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ m इंटू वेक्टर प्लस n इंटू a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस. नाउ व्हेन इट इज डिवाइडेड एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड हो जाए तो लेट्स सी कि एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो क्या बनता है. सेम चीजें, ये सब एक सी है जो कि लाइन ज्वाइनिंग ए बी को डिवाइड कर रहा है. कैसे भाई, एक्सटर्नली इन द नीचे, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. तो अब फिर से एक बार हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं. मान लो सेम स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. ए बी, सो लेट अस टेक कि यहाँ पे कहीं पे ओ है, पॉइंट ओ इज समवेयर हियर. दिस इज ओ बी एंड वी कैन कंसीडर दिस वन इज ओ ए. एंड कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. We need to put the point. This is origin. और ये दोनों पॉइंट ए एंड, तो we can consider this one as A and ये वाला बातें जो है. Now if you are going to join these two, हमें क्या चाहिए, वेक्टर. एंड वी कैन कंसीडर कि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो दिस पॉइंट इज सम. ये वाला बातें क्या है, सम पॉइंट्स. यू कैन मेक इट डॉटेड ताकि तुम्हें क्लियर रहे. पॉइंट जो है आउटसाइड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी. नाउ व्हाट वी नीड दिस C. So we need to find position vector of C.
So OC. Again, the position vector of A is OA. Position vector of B is OB. Now, how it's dividing? ये जो बातें हैं, can consider this one is N and ये पूरा का पूरा A to C जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? M. It's nothing but it's in the ratio M is to. It's in the ratio M is to. Now, how we are going to find OC? You remember, अगर तुम याद करो, एक्सटर्नल डिवीजन जब हम करते थे तो M फिर से अपोजिट वाले पे ही जाएगा, मतलब ये जो बातें हैं, M जो है ये B के साथ और ये N जो है A के साथ अगेन, बट यहाँ पे क्या होता है, सबट्रैक्ट. तो OC will give you how much? OC will be nothing but M times OB, M times this OB vector minus N times OA divided by M minus N. M minus, आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर होगा. Now तो you can write कि where M and N are positive. Where M and N are positive स्केलर. है ना, पॉजिटिव स्केलर का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ये वेक्टर नहीं हो सकता, राइट. तो M and N क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव स्केलर. इंटरनल डिवीजन में भी सेम बातें हैं, एक्सटर्नल डिवीजन सेम बात, राइट. ठीक है ना, आई होप ये बात क्लियर है. चलो फटाफट से एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन ट्राई करो इसको. क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. Find the position vector of points which divides the line joining the 2 points 3a minus 2b and 2a minus 5b internally in the ratio. Internally and externally both in the ratio 3:2. जब internally divide करेगा तब क्या होगा, जब externally divide करेगा तब क्या बातें होगा, ये दोनों चीजें. But this time it's given 3a minus. Point क्या given है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट है 3a माइनस 2b, दूसरा पॉइंट है 2a माइनस 5, ये माइनस 2b 5. We can consider these two are the. So if we are going to consider कि ये दोनों पॉइंट्स जो है A and B है, so what we need to find vector of A and position vector. एक पॉइंट जो है, अगर इंटरनली का बात करें, इंटरनली का बात कर रहे हैं यहाँ पे, we can take a point A and point B. Point A is somewhere here, point B is somewhere. इस दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इसको देयर इज सम पॉइंट बोला जा रहा है, वो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. लेट अस टेक समवेयर हियर, दिस इज पॉइंट सी और यू कैन टेक पॉइंट, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, हमें 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. वी कैन कंसीडर समवेयर ओरिजिन. सो लेट अस टेक ओरिजिन जो है यहाँ पे है. व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज ओ बी, एंड जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ. हमें फाइंड क्या करना है, ओपी. ओपी फाइंड करने के लिए वी नीड ओ ए वेक्टर, वी नीड बी वेक्टर, एंड देन वी विल गेट
अभी अभी हमने फॉर्मूलाज देखा है, तो उसमें क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी नथिंग बट दिस एम इज टू, है ना, एम इनटू सेकेंड वेक्टर दैट इज, अगर हम एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे ओ ए एंड ओ बी को, ए बी लाइन ज्वाइनिंग ए बी को, तो एम इंटू ओ बी प्लस एन इंटू ओ, ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये थ्री जो है कहाँ जाएगा, ओ बी के साथ। So here OP will give you 3 times this OB vector plus 2 times OA vector divided by 3. Now you can see कि जो पॉइंट B दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 2A माइनस 5B, एंड पॉइंट A दिया हुआ है, ये गिवन है माइनस। पोजीशन वेक्टर ऑफ OA is nothing but the same B times EA minus 2B plus position vector of OA is nothing but 2 times 2A minus 5. This whole thing divided by 3 plus 2. Now you can see E into 3, that will give you 9 times A minus 3 into 2, 6B plus 4A minus 5 into 2, that is, and divided by में क्या चल रहा है, 5. So 9A plus 4, so 13 minus 5, sorry, minus 6 minus 10, minus 16B vector divided by 5. ये क्या आ रहा है हमारा OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आ रहा है. Now we can say कि position vector of P is nothing but OP, and OP क्या आ रहा है हमारा, that is 13 by 5 minus 6. गड़बड़ कर दिया हमने. It's correct. है ना, पॉइंट्स उल्टा तो नहीं ले रखा है, 3A माइनस 2B लिया है, ठीक. एंड दूसरा है 2A माइनस 5B, और ये कैसे डिवाइड कर रहा है, 3:2 के रेशियो. हाँ देखो गड़बड़ कहाँ पे हो गया, हमें OB वेक्टर लेना है. OB वेक्टर क्या है, 2A माइनस 5B, हमने इसलिए हमारा आंसर जो है थोड़ा गड़बड़ आ रहा है. तो करेक्ट इट, है ना, हमें OB वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है. OB वेक्टर इज माइनस 5B, एंड हियर OA वेक्टर इज 3A minus 2B. Now you can see it will give you 6A minus 10B, और यहाँ से क्या बात आ रहा है, प्लस 6A माइनस 4B. ठीक है ना, क्लियर है, सब क्लियर है, सब करेक्ट है. And divided by 3 plus 2, 5. Now you can see 6A plus 6A, it will give you 12, and divided by me 5 is the vector. Minus 15 minus 4, it will give you minus of 19 by 5 B vector. This is nothing but the position vector of this P. So this is the required answer जब internally divide करे, 12 by 5 B vector minus 19 by B vector. सेम चीजें तुम एक्सटर्नली डिवीजन के लिए अप्लाई करो. सेम फार्मूला जो एक्सटर्नल डिवीजन करता वही अप्लाई करना, विल गेट, वहां पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ओ बी माइनस ओ ए. यहाँ पे क्या है, प्लस चल रहा है, 3OB प्लस 2 ओ ए है, वहां क्या होगा, माइनस हो जाएगा. देन डिनोमिनेटर में भी ऑल्सो 3 माइनस. तो जब एक्सटर्नल डिवीजन करोगे, मैं फिगर नहीं ड्रॉ करूंगा, डायरेक्ट एक्सटर्नली का बात करेंगे, जब वेरीफाई कर लेना. तो एक्सटर्नली में हमने क्या बोला था, सेम चीज, जो हमारा ओपी होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ओ बी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3.
Now we can write this 3 into OB is 5B minus of 2 times minus 2 whole divided by plus 1. Now 3 into 2 6, यहाँ से आएगा 3 into 2 6, आ रहा है 6A minus 6. बड़ा और लिख देते हैं ये 6. This will give you 15B. Here you will get minus 6A and again minus into minus plus 4. तो फाइनली जो हमारा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आ रहा है वो क्या आ रहा है 11B विथ माइनस. तो हमारा जो आंसर है एक्सटर्नल डिवीजन का बट पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज नथिंग बट माइनस ऑफ 11. ठीक है. सो हमारा टाइम जो है ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो वी विल स्टार्ट द डॉट प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बातें करेंगे. डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को अपन वेक्टर प्रोडक्ट. तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगले क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का बात. दोनों नाम जो है स्केलर और डॉट सेम है, वेक्टर एंड क्रॉस दोनों सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.